वंदो पाछो परम गुरु चौबीसो जिनराज करु शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। मोक्षार्थियों, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में, ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया में यदि सबसे पहला चरण कोई होगा तो वह यह कि मैं अल्पज्ञ हूं अथवा अज्ञानी हूं। स्वयं को सर्वज्ञ मानने वालों की नया कुछ ज्ञानार्जन की पात्रता नहीं हुआ करती। अरे हम तो सब जानते हैं, मुझे तो सब कुछ आता है, ऐसी भावना वाला कभी भी किसी से कुछ भी नहीं सीख सकता। सिंपल कंसेप्ट है। सो आई एम गेटिंग वेरी गुड, शाबाश। ठीक उसी पैरेलल लाइंस पर यदि आप विचार करो, निर्दोष होने की प्रक्रिया में प्रथम चरण कोई होगा तो वह क्या होगा? वह यह है कि मैं दोषी हूं। पहले तो ऐसा स्वीकार कर, मेरी क्या गलती है, इसमें क्या होता है, और उनको तो टोकते ही नहीं है आप, उसमें क्या हुआ, ठीक है हो जाएगा। स्वयं ही ऐसा कहते रहने से, दोषों पर आवरण डालने से दोषों के निर्मूलन का उपाय नहीं हुआ करता। इसीलिए कहा जाता है सफाई मत दो, साफ होने की कोशिश करो। पहला चरण, एडमिट योर मिस्टेक्स। आपने सुना होगा, पूना के लोग नजदीक से जानते होंगे वैसे, आई थिंक इट वॉज इन 1970s, देयर वॉज अ सीरियल मर्डर केस, हत्याकांड हम कह सकते हैं, जोशी अभ्यंकर हत्याकांड। उसमें प्रोमिनेंटली 4 जन इन्वॉल्व थे। वे निरंतर, उस समय में एक रैकेट ऐसा चला, रोजाना बेल बजाते थे 4 जन की टीम। सरप्राइजिंगली ऑल दीज 4 वेर ग्रेजुएट्स। आई थिंक अभिनव कॉलेज से ये आर्ट्स के ग्रेजुएट्स थे तब, 1970s आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हेन आई वाज नॉट बोर्न। तब में ये ग्रेजुएट थे। सबसे सस्ता और सरल उपाय टू अर्न मनी, व्हाट कैन दैट बी? टेढ़ी उंगली से काम बनेगा। घंटी बजाते थे, कोई नहीं है घर में देखकर फटाफट अंदर घुसते थे, नायलॉन की वायर से कसकर गले दबा दबा कर मार देते थे, पैसा वैसा लूट कर चले जाते थे। पुलिस को यही समझ में नहीं आ रहा, हु इज डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस। ये सीरियल चलता रहा निरंतर। बाद में जब चारों पकड़े गए, एक मनुवर शाह ने एक पुस्तक लिखी, वन ऑफ द क्रिमिनल्स अमंग्स दीज 4। उसने जेल में बैठकर एक पुस्तक लिखी है, कभी अवसर पड़े तो पढ़ लेना चाहिए। यस आई एम गिल्टी, हाँ मैं अपराधी हूं। ये पहला चरण है स्वीकृति का। और 4 जनों ने नहीं लिखा, कितना वो डूब गया होगा रिग्रेट में, जिसको लेकर उसने पुस्तक लिखी। किरण बेदी का नाम तो सुना ही होगा, फॉर्मर IAS ऑफिसर। किरण बेदी की एक लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक है, 8 पुस्तकों में से आई थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई। ऐसा क्या गलत हुआ। रतन चंद जी बहरील की भी एक पुस्तक है, ऐसे क्या पाप किए। एक जिम बेकर की भी एक पुस्तक है, आई वॉज रॉन्ग। ये पुस्तकें लिखने वालों ने, पुस्तकों का पूरा आधार क्या है? मैंने चूक की थी। इसलिए निर्दोष होने की प्रक्रिया में पहला चरण, मैं भूला हूं, मैं चूक गया हूं, एडमिट योर मिस्टेक्स, जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं आलोचना। डोंट गेट प्रिपेयर्ड फॉर कमिटिंग द सेम मिस्टेक अगेन।
साहित्यिक यहां तक कहते हैं, नेवर माइंड यू द नंबर ऑफ मिस्टेक्स यू कमिट, बट बिवेयर, पे अटेंशन दैट द सेम मिस्टेक shouldn't be repeated, because one can't afford to repeat the same mistake again. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Great, great Soom, great. नेक्स्ट स्टार दे दो, मजा आ गया. Fool me once, shame on you. You cheated me, you deceived me. But you fool me twice. It's not shame on the cheater. It's shame on the person who is being cheated and deceived with. दूसरी बार चूक करना यह अच्छी बात नहीं है. इसलिए हमारी जितनी भी प्रक्रियाएं है, पहली प्रक्रिया मेरी चूक हो गई, अब इस चूक से बाहर निकला जा सकता है. Realization is the first step. Acceptance is the first step. कल भगवान के सामने भक्त आकर इतना ही कह रहा है, भगवान की साक्षी में किसी की प्रत्यक्ष साक्षी होगी, किसी की परोक्ष साक्षी होगी. जैसे आज के तारीख में पांचों परमेष्ठी हमारे लिए परोक्ष है, सामने तो कोई भी नहीं है हमारे. परोक्ष साक्षी में भक्त ये कह रहा है कि मैं मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं शुद्ध मन से आलोचना कर रहा हूं. मैंने आपको यह कहा था, जहर चढ़ जाने पर जिसे सांप काटा है और जहर से शरीर काला नीला हो रहा है, उसको फौरन नीम की पत्ती खाने के लिए दी जाए तो वह विष निर्विषता की ओर बढ़ने लगता है. ठीक उसी प्रकार आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, तीन ऐसे अनुष्ठान है जैनिज्म के, तीन ऐसे क्रियाएं है जैनिज्म की, विच आर फॉर क्लीनिंग आवर सेल्व्स. तीन बातें कही, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना. मोर और लेस all these three anushtans are seen as the synonyms of each other. कभी कभी इन तीनों को एकार्थवाची के रूप में देखा जाता है, बट सूक्ष्मता से प्रिसाइजली यदि हमें डिस्क्रिमिनेट करना है तीनों में, तो तीनों के अर्थ अलग अलग बनते हैं. वे क्या? पूर्व में की हुई भूलों को लैमेंट करना, रिग्रेट करना, दैट इज प्रतिक्रमण. आगामी कभी मैं चूक नहीं करूंगा, अभी प्रत्याख्यान. एंड प्रेजेंट में हो रही गलतियों के प्रति लैमेंट, रिग्रेट करना, कन्फेस करना कि नथिंग इज गोइंग राइट, I will have to change myself. That is a आलोचना. तो ये तीन काल संबंधी सेम प्रोसेस, केवल काल फैक्टर बदलने से इनको तीन अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं. वैसे लौकिक डिक्शनरी में तीनों के लिए अलग अलग नाम मिलेंगे भी नहीं. वो कहाँ पीछा कर पाएंगे डिक्शनरीज हमारे. एटोनमेंट एक वर्ड मिलता है, एटोनमेंट, ATONEMENT. व्हाट इज एटोनमेंट? प्रायश्चित. बट रियली प्रायश्चित इज नॉट प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, बट समवेयर वो नजदीक पाया जाता है. क्या है इनका गुप्त सूक्ष्म भेद? मैं बहुत जल्दी आपके सामने अर्थ के साथ प्रस्तुत होऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई कंटिन्यू. कल एक छंद पूरा हुआ था, दोहा छंद. लेट्स रिपीट दैट छंद एंड देन मूव अहेड. वंदो पाछो परम गुरु, 24 जिन राज, करु शुद्ध आलोचना,
किए अति भारी, तिनकी अब निवृत्ति काज, तुम शरण लहि जिन राज। अभी जो टेक्स्ट में है ना आपके, वो मिस्टेकनली निर्वृत्ति लिखा है, वहां पर चेक करना जरा, निर्वृत्ति लिखा है, दैट इज रॉन्ग। निर्वृत्ति का अर्थ तो टोटली एग्जैक्टली अपोजिट होता है, और रेफ हटा दी जाए, निवृत्ति इज रिटायरमेंट। गुड, टू गेट डिटैच्ड, रिटायरमेंट इज टू गेट डिटैच्ड, टू बी फ्रीड फ्रॉम, उससे मुक्त होना, निवृत्ति। अगेन, सुनिए जिन अरज हमारी, व्हाट इज अरज? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। ये हमारी विनती है आपसे, हमारे बात सुनो। बड़े लोगों के पास आकर ऐसा ही तो होता है, लाइन में खड़े रहकर ऐसा ही तो टाइम मांगा जाता है, अपॉइंटमेंट मांगा जाता है। भगवान के द्वार पर कोई आया है और कह रहा है हमारी अरज सुनो, हम दोष किए अति भारी, बहुत ज्यादा पाप किए हम, तिनकी अब निवृत्ति काज, उनकी रिटायरमेंट के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए तुम शरण लही जिनराज। हे जिनराज, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अब इस दलदल के मार्ग को तिलांजलि देकर, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरे। जिस मार्ग पर आप चले हो, अब उसी मार्ग पर चलना है। छोड़ आया अब हम वे गलिया, तो पहले किए हुए पापों से मुक्त होने की एक प्रक्रिया है। आपको जाने के पहले, घुसने के पहले अंदर, मैं थोड़ी और एक बात बता दूं। क्या आप जानते हो बच्चों, नग्न दिगंबर संतों को किसी ने देखा है कभी? प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन। ऊपरी मुद्रा आई एम टॉकिंग अबाउट, फिर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता कुछ। क्या आप जानते हो, हमारे ग्रंथ ये कहते हैं, यदि कोई पापी, मान के चलो कर्जदार, मुनि दीक्षा लेना चाहता है और वह आचार्य के समक्ष पहुंच गया जंगल में कि मुझे दीक्षा दे दो प्रभु, तो उसके लिए क्या टर्म्स कंडीशंस है मालूम? टर्म्स कंडीशंस ये है उसके लिए, हैव यू फुलफिल्ड योर हाउस होल्ड लायबिलिटीज फर्स्ट। ऐसा तो नहीं कि तुम घरेलू कुछ बिगाड़ करके यहां आ रहे हो, अननेसेसरली तुम्हारे माथे पर 10-20 पुलिस केस चल रही होगी और तुम यहाँ पर भर्ती होना चाह रहे होंगे। आनम तानम कच्छुन जानम सेठ वचन प्रमाणम, उनको तो ऊपर ले गई विद्या है, लेकिन तुम तो यही रहोगे मेरे भाई, और तुम्हारे पीछे मैं लपेटे में आ जाऊंगा। कहानी सुनी आपने, आनम तानम कच्छुन जानम? डोंट वरी, डोंट वरी, शॉर्टली यू विल बी फेमिलियर विथ। यहां तक के बताया गया है, यदि कर्जा किसी का उठाया हो लोक में, कर्जा चुकाया नहीं है तुमने, तो यू आर हेल्ड अनफिट दीक्षा के लिए। अरे लेकिन कोई ये सोचा अभी मेरे ऊपर पाप का उदय आया है और अभी मुझे पैसा है ही नहीं लौटाने के लिए, तो क्या मैं मुनि दीक्षा नहीं ले सकता? वन में इमेजिन, वन में इमेजिन। बट कर्जा लौटाने का मतलब केवल इतना ही है, यहां पर पैसा तुम्हारे पास हो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बट तुम जाओ उसके दरवाजे पर और कहो कि मुझे आई वॉज सपोज टू रिटर्न योर मनी, बोरोड मनी, बट आई कांट। बट आज मेरा परिणाम विरक्ति की ओर हो गया है, प्लीज आप यदि मुझे उपयुक्त समझेंगे तो मैं दीक्षा ले सकूंगा, यदि नहीं तो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, मैं आपका कर्जा चुकाऊंगा फिर ही दीक्षा लूंगा। तो सामने वाला स्वयं पिघल कर ये कहेगा, जब तुम इतने अच्छे मार्ग पर बढ़ रहे हो तो अभी कहाँ बात रही है, जाओ अभी तुम पूज्यता के मार्ग पर बढ़ रहे हो, अभी तुम्हें कोई टर्म्स, कोई कंडीशंस नहीं। तो यहां तक भी बताया गया है, मतलब उसका पास्ट क्लीन चिट होना चाहिए, तो जाकर आगे की प्रक्रिया की ओर बढ़ सकता है।
कोई ये चाहेगा किसी की, मैं इन शॉर्ट और एक बात बता दो। एक जन पहुंचा किसी के पास और ये बोला कि पंडित जी, मैंने 20 साल पहले किसी का हीरा चुराया था, वर्थ ₹1 crore, देन 20 years बिफोर। आज उसकी जो भी वर्थ हुई होगी, लेकिन अभी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, आज मैं अरबपति हुआ। अब मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मैं पाप मुक्त हो सकूं। आप कहो तो एक आध विधान करा सकता हूं, आप कहो तो 10-20 हजार जनों को भोजन करा सकता हूं, मेरे औकात का तो कोई पार नहीं। यदि सच्चा पंडित होगा तो क्या कहेगा मालूम आपको? वो ये कहेगा, सबसे पहले वो हीरा कहाँ है जो तुमने चुराया था? वो हीरा है कहाँ? वो तो है तो मेरी तिजोरी में, तुम्हारी तिजोरी में बनाए रखकर अन्य कोई ऐसे उपाय नहीं हो सकते जिससे तुम दोष से मुक्त होगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू डू इज, उठाओ और उनको लौटा के आओ। अरे ये नहीं हो सकता मेरे से, क्योंकि मैंने चुपचाप उठाया था, अब तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, इतना बड़ा आदमी है, इतने पकड़ा जाएगा। देन यू आर अनफिट। आप अरबों रुपए भी चुकाओगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। जाकर उनको बोल के आओ कि मैंने ये चुराया था। दिस इज द प्रॉपर प्रोसेस। अब ये तो नहीं हो सकता मेरे से, अब चाहे जो कुछ कहो मैं ये नहीं कर सकता। और पंडित जी सलाह दे रहे हैं, और कुछ करो ना करो, आपको ये काम तो करना ही करना है, करना ही करना। चलो हीरा लौटा के आ जा, हीरा लौटा के आजा। आजा मतलब क्या प्रायश्चित हो सकता है तुम्हारा, ये हम बाद में बताएंगे। मतलब प्रायश्चित उसके बाद चालू होगा, तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए हम बाद में बताएंगे तुम्हें। पहले वो इनफ्लो तो खत्म हो जाए, जो अंदर गंदी नाली बह रही वो तो खत्म हो जाए। दैट इज आलोचना। आगामी क्षण थोड़े गंभीर है, आगामी एक क्षण तो वैसे तो सरल है, फिर थोड़ी गंभीरता और कठिनता की ओर भी बढ़ना है। बट मुझे विश्वास है आप बहुत सरलता से आपके गले बात उतर जाएगी। क्या क्या अपराध किए मैंने डे इन एंड डे आउट, वैसे तो मैं निरंतर पाप कर ही रहा हूं। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तर, शीतल समकित किरणें। ये पूजनों में पढ़ते हैं ना, दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। निरंतर मैं पाप कर रहा हूं। सबसे पहले पाप के रूप में बताया जा रहा है, हिंसा को खड़ा किया जा रहा है। क्या किया मैंने आज तक? नोइंगली और अननोइंगली मैंने छोटे छोटे क्रिएचर्स को स्टैंप किया, क्रिपल किया, उनको कुचला मरोड़ा मार डाला। एक बेते चो इंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा, तीन की नहीं करना धारी, निर्दय घात विचारी। ध्यान रखना, आपको वह बोलना है, यहां पर वह क्या बोलना है? निर्दय भय घात विचारी, घात विचारी। ओके, वह मीन्स होकर, दैट्स नॉट जस्ट है। निर्दय होकर मैंने कितना घात कर दिया, एक इंद्रिय का, 2 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय का। अभी जब आप आ रहे थे मंदिर से बच्चों, जब लौट के आ रहे थे, भक्ति कर रहे थे अंदर में भगवान के समक्ष बैठकर, कैसा लग रहा था आपको? कैसा लग रहा था? प्लीज कुछ तो बोलिए। बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप कुछ बोले नहीं, आप कुछ बोले नहीं, मैंने कहा आप कुछ बोले नहीं, नहीं बोले।
कुछ बोले नहीं, खड़े रहो। आप कुछ बोले नहीं विराज, आप ही बोले केवल, और ये बोले अच्छा लगा, और बाकी जनों को कुछ नहीं लगा। एनीवे, भगवान के पास थे तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब लौट कर आ रहे थे हम, तो आते समय हम आपस में बातें करते आ रहे थे सभी, तब कैसा लग रहा था? बुरा लग रहा था। तुम हीरो तो हो पक्के। एनीवे, हाँ, नाइस, वचनों में तो आए, मैं तो ये कह रहा हूं, बातें करते आ रहे थे तो बुरा लग रहा था, बट सबसे वो उसमें बुरापन क्या था? बातें करते आ रहे थे, ये बुरापन नहीं था। हम जब आ रहे थे आपस में बातें करते करते, हम भूल गए हमें नीचे देख देख कर चल कर आना है। ग्रेट, नाइस नाइस। जैसे हम आनंद लूट रहे हैं इस मौसम का, बातों का और दोस्ती का। हम आनंद लूट रहे हैं मौसम का, बातों का और कंपनी का, लेकिन हम ये भूल गए हमारे पैरों के नीचे जो है वे भी तो आनंद लूटना चाहते हैं। भरत पहुंच गए आदिनाथ भगवान के समोशरण में। भरत कौन है? भरत ये पुत्र है आदिनाथ भगवान के, गृहस्थावस्था के, और फिलहाल ये 6 खंड के मालिक है, चक्रवर्ती है, हिज मैजेस्टी, महामहिम तत्व है। नो वन बियॉन्ड भरत। फिलहाल भरत के ऊपर कोई नहीं है यहां पर, इस पोजीशन पर खड़े हैं भरत। भरत जब पहुंचे समोशरण में तो उन्होंने प्रश्न पूछा, व्हाट्स रॉन्ग विथ माई सन्स? 923 पुत्र मेरे गूंगे क्यों हैं आखिर? व्हाट्स रॉन्ग? तो उनको यह बताया गया, क्योंकि जब आप हाथी पर चल रहे थे, क्या कहा? जब आप हाथी पर चल रहे थे, आपके हाथी के पैर के नीचे गिजाई के जीव आकर कुछ ले गए, मारे गए। गिजाई मतलब पर्टिकुलर इंसेक्ट्स, जीव है ये, लट जैसे दिखने वाले, हाथी के पैर के नीचे आकर कुछ ले गए। उसकी सजा किसे मिल रही है? हाथी पर बैठे वालों को मिल रही है, क्योंकि तुम्हारा अयत्नाचार है इसमें, तुम्हारी असावधानी है। हाथी को तो जो होगा सो होगा हाथी के साथ, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे, तुम भी पिटोगे, और उसका फल उन्होंने भोगा। और हम निरंतर दिन और रात जानकर और अनजाने में जिन जिन जीवों का घात करते हैं। आज तक आपको पता नहीं था। आप पार्ले जी खाते थे? अभी तक नहीं खाते थे। What did you prefer so far? चॉकलेट मिल्क। ठीक है। What is that made out of? Do not know. Okay. ये सब चर्बी से बनते हैं, हड्डी से बनते हैं। फिर कभी हड्डी से स्वीट चीज एक्सट्रैक्ट की जाती है, जो सैक्रिन के रूप में फैक्ट्रीज में यूज की जाती है, जो बहुत मीठी होती है, 10 टाइम्स स्वीटर देन शुगर इज। वो उसी में से एक्सट्रैक्ट की जाती है। जितना जिलेटिन स्टिकी पार्ट विच यू फील स्टिकी while eating chocolate, all that sticky part is gelatin, and that gelatin is made from bones, boiling with bones. अभी जब कल तक आप चॉकलेट खा रहे थे, कोई किसी ने आपको पूछा कैसे है चॉकलेट, तो आपने कहा यम यम, मजा आ गया। नो वन कैन ईट जस्ट वन, ऑल पेन लीबे। नो वन कैन ईट जस्ट वन। एक से काम नहीं, जी ललचाए रहा न जाए। मजा आ गया, मजा आ गया। कहीं के तो रहो यार तुम।
अब धर्म की बातें कहते हो तो आपके माता पिता कहते हैं इनको साधु संत नहीं बनाना है। जब हम एड्स की बात करते हो उसमें भी आप खाली हो, सब में खाली हो, क्या करते हैं। एनीवे, मैं टीवी देख रहा होऊंगा ऐसा आपको लग रहा है ना, सही बोलो। 25-30 साल पहले मैंने टीवी देखे, उसके बाद कोई योग नहीं बना। जिस दिन आपको पता चला चॉकलेट कैसे कैसे बनी है, उसके बाद आपको चॉकलेट में वो आनंद दिखेगा कि खून दिखेगा? अभी खून ही खून दिखेगा अभी उसमें आपको, वे ही चीजें है, लेकिन आंखें आपकी वे चमड़ी की नहीं है, अभी वे तत्व की आंखें जो एकदम सूक्ष्म चीज देख लेती है। इसमें बिलबिलाते जीव भी देख रहे हैं आप। एनीवे, अभी आज आप ये कहेंगे नो वन कैन ईट इवन वन। एनीवे, आज ये समझ में आ रहा है मैंने कितने जनों की हिंसा की। भगवान एक बेते चौंद्रीवा, ये क्या है? 1 सेंस्ड ऑर्गन, 2 सेंस्ड ऑर्गन, 3 सेंस्ड ऑर्गन, 1 सेंस्ड ऑर्गन लाइक वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, एक्सेट्रा। ये सब एक इंद्रिय है। 2 सेंस्ड ऑर्गन लाइक लठ, इल्ली। 3 सेंस्ड ऑर्गन लाइक चींटी। 4 सेंस्ड ऑर्गन लाइक मक्खी मच्छर। 5 सेंस्ड ऑर्गन मन रहित लाइक कुछ सांप। अभी मन के बिना और मन से युक्त, ये आप डिस्क्रिमिनेट बाहर से नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वैसे ऊपरी तौर पर मैं बता रहा हूं, तो इन जीवों की हिंसा मेरे माध्यम से निरंतर होती रही, जानकर और अनजाने में। मुझे बहुत खेद है, ये हिंसा मेरे से हो गई, ये रिग्रेट किया जा रहा है। एक बेते चौंद्रीवा, मन रहित सहित जे जीवा, तीन की नहीं करुणा धारी, निर्दय हुए घात विचारी। उनकी करुणा नहीं की मैंने, वे भी जीव है, ये मैंने सोचा समझा नहीं। रही मन आह गरीब की, कबू न निष्फल जाए, निबल को न सताइए, ताकि मोटी हाय। निबल को न सताइए, ताकि मोटी हाय, मुए चाम की भस्म सो, लोहा भस्म हो जाए। अर्थ फिर कभी कहा क्या जा रहा है? किसी दीनहीन जनों को मत सताओ। Every action has a reaction, has an equal and opposite repulsive reaction. वो फिर से पलट कर तुम्हें नॉक करेगा विद इंटरेस्ट। न्यूटन्स थर्ड लॉ। नाइस नाइस। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ, these laws are not just physical laws, mental laws. These are also, these laws get applied also in abstract sense. भावों के स्तर पर भी इनको विचारना चाहिए, इमोशनल स्तर पर विचारना चाहिए। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने किसी का बुरा करने का सोचा, बस आप कर पाए नहीं तो नहीं कर पाए, अंजाम के लिए तैयार हो जाओ बेटा, और ब्याज के साथ होगा, इसकी सजा अवश्य मिलेगी, जरूर मिलेगी। तिनकी नहीं करुणाधारी, निर्दय हुए घात विचारे। निर्दय होकर घात विचारता रहा, करता रहा घात उनका। अब कुछ कुछ तो हम जानकरी घात करते हैं। हम जानते हैं लौकी है, सेब है, आम है, इनके सेवन करने से एक इंद्रिय का घात होता है, हम तो जानते ही।
विराज आप जानते हैं इसको? लौकी का सेवन करने से कितने जीवों का घात होता है? कितने जीवों का घात होता है? संख्यात असंख्यात, क्योंकि लौकी परिपक्व थी। लेकिन संख्यात असंख्यात जीवों का भी घात नहीं करना है, तभी तो हम 10 लक्षणों में उसका सेवन नहीं कर रहे। और बेशरम तुम ये कह रहे हो बहुत मीठा आम है, तुम ये कह रहे हो बहुत मीठा सेब है। अब मीठा और ये, इसका तो कोई तालमेल ही नहीं। आपने मीठा के साथ जो एक्शन की है इसका कोई रिलेशन नहीं है, सरप्राइजिंगली। क्योंकि दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट डू यू मीन टू से, अच्छा है, और मीठा मतलब अच्छा, ये रूल तो नहीं बनाना, समझ रहे हैं? तो एक तो जीव की हिंसा वहां होती है जहां पर यत्नाचार करने पर भी होती है, मजबूरी में। लेकिन काफी हिंसाएं अयत्नाचार से होती है, असावधानी से होती है। हे भगवान, सावधानी से हुई हो तो असावधानी से हुई हो, जानकर बिना जान के हुई हो, मैं इन सभी हिंसाओं का जो किए हुए पाप है वे सब पाप मिथ्या हो, ये मैं चाहता हूं। मिथ्या हो मतलब सबका अभाव। इसलिए कहा जाता है मिच्छामि दुक्कडम। क्या कहा जाता है? कभी सुना है सोम? क्या सुना है वर्ड? मिच्छामि दुक्कडम। बोलो। मिच्छामि, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, समझ रहे? और स्कूल की पढ़ाई के, यहाँ के धर्म की पढ़ाई के कारण स्कूल की पढ़ाई का टेंशन हो रहा है क्या आपको? अच्छा अच्छा, पेपर है, ठीक। अच्छी एक दूसरों की वकालत कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते, थोड़ा कठिनता की ओर बढ़ेंगे। इस क्षण में ही अभी पूरा टाइम अपना निकलने वाला है। अभी मैं चाहूंगा आपसे 3 लाइन एक साथ पढ़े। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धरिके, 8 जुई भेदंते, अघ कीने परिच्छेदंते। बस। Now, let me ask you some questions. जाप मालाएं आज तक कितने जनों ने जपी है? अरे वाह 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 वाह, सवाल था। आप तो नमोकार मंत्र बोलते हो, तो उस माला पर वो तो कुछ भी बोलो, ऐसी कोई खास बात नहीं, बोल सकते। लेकिन जाप की माला यदि आपने जपी होगी कभी, वैसे प्रश्न है उसमें कितने मोती होते हैं? 108। सभी जन जानते। 108 क्यों है, जरा बताएंगे आज? मन वचन काया की जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, तो वो 108 होती है। बताया क्या ये भी इनको? अच्छा, ठीक, फिर तो क्या है। 108 मोती इसलिए होते इसमें क्योंकि हम सबका मनोरथ यह है। मनोरथ मतलब ड्रीम। हम सबका गोल, लक्ष्य यह है कि हमें 108 कोटि से पाप का त्याग करना है। 108 कोटि से मतलब, कोटि मतलब वैरायटी। जब भी पाप होता है वो 108 कोटि में से किसी न किसी कोटि से होता है। गेटिंग? किसी न किसी सेक्शन में वो आकर पड़ता है। इसीलिए टू गेट रिड ऑफ एंटायर सिंस, ये सो पंचनमो यारो, सब पाप, मुझे सभी पापों से मुक्त हो। सभी पाप मतलब कितने? तो कहते हैं 108 पाप होते हैं। 108 तरीकों से पाप किया जाता है। इसलिए आप लोगों ने कभी सुना भी होगा, किसी मुनि महाराज के आगे लिखा जाता है श्री 108
फलाना 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 फलाना। कभी कितने जन ने सुना है इसको? हाँ, 1008 भगवान के पहले लगाते हैं। 1008 श्री नेमिनाथ आदि आदि, जिन बिंब पंच कल्याण आदि आदि, जिन बिंब जिन मंदिर आदि आदि, और 108 लगाया जाता है दिगंबर मुनि के आगे। वो भी अभी अभी का प्रचलन है। वो भी क्यों लगाया जाता है वो भी सुन लीजिए। क्योंकि मुनिराज हुए 108 कोटि से पाप के त्यागी, पाप से मुक्त हो गए हैं मुनिराज। कितने प्रकार के? 108 कोटि से मुक्त हो गए हैं। कोटि मतलब कैटेगरी, कैटेगरी। 108 कोटि क्या है इसको मैं अभी बताता हूं आपको। समारंभ, समारंभ, आरंभ, 3 मन वचन। आप ऐसा करिए, समारंभ समारंभ आरंभ एक के नीचे एक, फिर मन वचन काय एक के नीचे एक, फिर आगे कृत कारित अनुमोदन एक के नीचे एक, फिर क्रोध मान माया लोभ एक के नीचे एक। इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप। मैं सबका अर्थ करके दिखाने वाला हूं, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। वैसे आपको बताया गया है संक्षेप में, मैं अभी यहां पर बता ही दूंगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 108। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, अभी इन टर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। आदमी जीव जब भी पाप करता है इनमें से किसी न किसी माध्यम से करता है। वो कैसे, मैं थोड़ा बताता हूं आपको। 3 टर्म्स को पहले समझाता हूं मैं। पहले मन वचन काय को समझा तो ये बड़ा सरल है। किसी भी काम को 3 प्रकार से किया जा सकता है, मन से, वचन से, काय से। जैसे पेंसिल किसी की चुरानी है किसी को, तो वो कितने प्रकार से चुरा सकता है? वचन काय कैसे चुरा सकता है जरा बताइए मुझे। वो ये सोच सकता है कोई यहां से हटे तो मैं गायब कर दूं इसको, या तो ये बोल के दिखा सकता है कि मुझे ये पेंसिल अच्छी बहुत लगती है यार, मुझे उठानी है। और वचन और काय उठा ही सकता है उसे। मन से, वचन से, काय से पाप कर सकता है। किससे ज्यादा पाप लगता होगा आपको, क्या लग रहा है बच्चों? मन। हालांकि वचन और काय की जो चेष्टा है वह रिप्रेजेंटेटिव, वह तो मन का ही अभिव्यक्तिकरण है। उसी को वो व्यक्त करके दिखा रहा है, मन को। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वचन और काय तो टोटली पौद्गलिक चीज है। आपके परिणाम और भाव हुए बिना तो आपने किया नहीं है। मतलब बिना काय की क्रिया के, बिना वचन के बोलने के भी केवल मन के स्तर पर वह पाप भी पाप है, और वो बराबरी का पाप है। समझ रहे हैं? तीनों का पाप इसलिए जैन दर्शन में बराबरी का कहा गया है। सच पूछो तो बराबरी का नहीं है ये, क्योंकि वचन और काय एक व्यक्तिकरण है, अभिव्यक्ति है। वो प्रेजेंट करते हैं, मन की पाप को दिखाते हैं। स्पेसिफिकेशन ठीक है, आपके मन में सही होगा तो मैं आई एम नॉट गेटिंग, बट वे उसको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हुए अंदर के पाप को। एक बार की बात है बच्चों, 7वीं पृथ्वी में नरक के, पाताल जिसे कहते हैं, 7वीं पृथ्वी में नरक मतलब एकदम एक्सट्रीम कैटेगरी का, इंफीरियर क्वालिटी का नरक में बता रहा हूं। वहां पर एक बार 2 जीव आमने सामने आए। उन्होंने पूर्व भावों के याद करके ऐसा जाना, एक मछली ने ये जाना, अरे यार
मैं तो रात दिन, मैं तो समुद्र की मछली थी, मैं तो रात दिन जितने भी जीव आते थे खा जाता था मुंह में, इसीलिए मैं यहां पर आ गया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये जीव कैसे आ गए यहाँ पर, ये तो मेरे कान का मैल खाता था। समझ रहे हैं, हमारे ग्रंथों में ये कथा है, महामत्स्य और तंदुल मत्स्य। क्या सोच रहे हो कि ये कैसे आ गए, ये तो मेरे कान का मैल खाता था, ये तो किसी मछलियों को नहीं खाता था, फिर भी मेरे बराबर आ गए। तो उसको पूछा, यार ऐसे कैसे हो गया, हम तुम दोनों एक स्थान पर कैसे पहुंच गए, जबकि मैं पाप ज्यादा करता था, तुम इतने करते नहीं थे। तो क्या उत्तर दिया मालूम तंदुल मत्स्य के जीव ने? वो तो जब मैं आपके कान में बैठा रहता था तब आपको लग रहा है मैं कान का मैल खाता था, बट मैं सोचता ये था जब भी मुंह खोलकर तुम सो जाते थे तो कितनी मछलियां आती थी चली जाती थी, तब मैं ये सोचता था कितनी मूर्ख है ये मछली, यदि मैं इसकी जगह होती ना तो एक भी मछलियों को नहीं छोड़ती, मूर्ख कही कि ये, मैं सोच सोच कर पाप करता, तो उतना ही पाप और वहीं पर चले गए। समझ रहे हैं? और पुण्य में भी ऐसा ही होता है, कोई दान कर रहा है और कोई सोच रहा है काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी जरूर देता, तो जानते हो आप दोनों को बराबरी का पुण्य भी कहा है। मन से, वचन से, काय से किया हुआ पाप अथवा पुण्य, समझ रहे हैं आप? ये समान। आगे अभी मैं कृत, कारित और अनुमोदन ये तीनों को समझाता हूं आपको। व्हाट इज कृत, कारित और अनुमोदन? कृत मतलब बोलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाइस, गुड गुड, एग्जाम्पल भी पता है आपको, इसे दे दो भाई, 1 स्टार दे दो इसको। आज किसी किसी मिले हैं स्टार? अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया। जैसे यहां मैंने स्वयं ने आकर आज झाड़ू पोछा लगाया, एक, या तो मैंने नहीं लगाया, मैंने किसी को इशारा किया, यार लगा, किसी को बोलो लगवा लो, आज करना, कराना, एंड थर्ड पार्ट यहां पर आया और मैंने देखा वाह झाड़ू पोछा लग गए, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, क्लीन क्लीन, हाँ ये होना चाहिए। दिस इज अनुमोदना, कृत, कारित, अनुमोदना, और तीनों का बराबर फल लगेगा। अभी छना पानी, अनछना पानी जैसे भी प्रयोग हुआ होगा उन सबकी अनुमोदना दर्ज हो जाएगी इसकी सफाई की प्रशंसा में। आप मानो अथवा न मानो, ऐसा है। गेटिंग? कृत, कारित और अनुमोदन, तो तीनों का बराबर बंध होता है। अभी मन वचन काय हुआ, कृत, कारित, अनुमोदन हुआ। अभी मैं समारंभ, समारंभ, आरंभ को आपके बीच में बताता हूं। ये भी पता है आपको? देखो, जैसे मैं कल कौन सी सब्जी बनाऊं, कल चना, ठीक है कल चना, चलो डन कर देते, कल चना हो जाएगा। 10 लक्षण चल रहे, हरी तो कुछ बनेगी नहीं, तो कल चना बना देंगे। एक काम करते हैं, चलो छोले, छोले बना देते कल, बस। और आपको लग रहा है कि मैंने कहा कुछ किया है, और आपको दिस इज समारंभ। क्या किया आपने? सोचा आपने कल छोले बनाऊंगा, तो कुछ ने तो क्या किया, एक स्टेप आगे बढ़कर छोले कटोरी में निकाल कर रख दो। सुबह क्या क्या करेंगे फिर?
कटोरे में रख दो, थोड़ा सोद बीन कर रख दो। समारंभ, तैयारी करना और करना चालू करना, कुकिंग, दैट इज समरंभ, समारंभ, आरंभ। गेटिंग? कपड़े के बारे में कोई घटित करके दिखाओ मुझे अभी। समारंभ, समारंभ, आरंभ। कपड़े धोऊंगा। अरे हाथ ऊपर करो मेरे भाई, तो फिर मैं अवसर दूंगा, जिसको बोलना है उसको अवसर दूंगा मैं। बोलो। मैं कपड़े धोऊंगा, ये सोचना समारंभ। मैं अगली स्टेप करूंगा, मतलब पानी गर्म करूंगा और उसमें निरमा डालूंगा, समारंभ। और उसको धोने की धोऊंगा कल सुबह, वो आरंभ। निरमा अभी से डालकर रखोगे क्या? नहीं, मतलब नेक्स्ट स्टेप। ये बोल रहे बराबर। अभी सोचना कल कपड़े धोऊंगा, समारंभ। अभी कपड़े वगैरह इकट्ठा करके रखना, अथवा बहुत लग रहा हो तो बाल्टी वगैरह भी एक तरफ रख देना। सब कपड़े इकट्ठा करके रख दिए, बाल्टी भी वहां रख दी और आपकी भाषा में थोड़ी डिटर्जेंट पाउडर भी निकाल कर रख दी और समारंभ हो गया। ये आरंभ डायरेक्ट फिर पानी में भिगो के फिर कपड़े भी भिगो देना, दिस इज आरंभ। तो सोचना कुछ भी ऐसा बोलो, प्लानिंग्स। समारंभ मतलब सोचना, राइट। तो फिर ये मन, हाँ, फिर मन मतलब भी तो सोचने। बहुत अच्छा प्रश्न है। इनको वैसे ही मुफ्त में एक स्टार दे दो, दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समारंभ रियली इज प्लानिंग, प्लानिंग। मन का अर्थ भी एक प्रकार से मन के द्वारा किया हुआ एक प्लानिंग ही है वो, बट समारंभ एक प्लानिंग, बस समझ रहे हैं? किसी स्तर पर आप मानकर चलिए, समारंभ और मन का बहुत डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, बट बोलने में नहीं कर सकते, समझने में साफ साफ समझ में आ रहा है। किसी भी काम पाप को किया तो मन से किया, वचन से किया, काय से किया, बट समारंभ इज जस्ट टू प्लान, प्लान। समझ रहे हो कि वो एक प्लान है, मन प्लानिंग नहीं है। वो जैसे मन से मैं उठा लू यार इसको, दैट इज नॉट प्लानिंग, आपने कर लिया है उसको। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसमें प्लानिंग होना चाहिए। बोलो। मन से जो हम प्लान करते हैं, मतलब उसमें हम ये सोचते कि हम वो करने ही वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। समारंभ यानी करने वाले हैं, पर अगर कुछ सिचुएशन आई तो हम नहीं भी कर सकते। वो सिर्फ एक प्लानिंग है, पर मन से जो कर राइट, राइट। ये एक सूक्ष्म फर्क ले सकते, ये मैं कहना चाहता हूं, आप समझे? मन के द्वारा मतलब आपने इतना भी कहा ना, ये मिलने चाहिए रसगुल्ले, ये मिलने चाहिए, आपने ये मिलना चाहिए, तो ये जो मन के द्वारा आपने सोचा तो आपको आरंभ लग गया। लेकिन आरंभ लग गया मतलब उसका पाप लग गया आपको। समारंभ मतलब एक प्रकार का प्लानिंग है, वो प्लानिंग, ऑल्दो प्लानिंग मन के ही द्वारा होता है, बट मन के द्वारा किया हुए पाप में प्लानिंग ही होता है, ऐसा नहीं, ये मुझे कहना है। और प्लानिंग वाला पार्ट समारंभ में चला जाएगा। एनीवे, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए, मजा आ गया। तो इस प्रकार अभी क्रोध मान माया लोभ में घटित करते हैं। जैसे कैसे घटित करके दिखाएंगे आप? मुझे घटित करके दिखाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्रोध मान माया लोभ में मन वचन काय का कैसे घटित करके दिखाएं? जैसे क्रोध मान माया लोभ जानते हैं आप, कषाय सुनी है आपने कभी? क्रोध मतलब गेटिंग एंग्री, मान मतलब बीइंग इगोइस्ट, घमंड, गुस्सा, घमंड। माया मतलब बीइंग कनिंग, मायाचारी करना, छल करना, कपट करना। और लोभ इज लालच, ज्यादा और। ये क्रोध मान माया लोभ मन वचन काय के स्तर पर कैसे घटित करके दिखाएंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोध, आपको मन ही मन क्रोध आ गया, वो मन के स्तर पर क्रोध हुआ। यदि आप कुछ गालियां बकने लग गए, ये वचन के स्तर पर क्रोध हो गया।
यदि आप किसी को हाथ पर पीटने लग गए, मारने लग गए, आंख लाल करके फड़फड़ाने लग गए, जो कहना चाहिए आंखें घुर घुर के देखने लग गए, आदि आदि करने लग गए, तो ये काय के स्तर पर क्रोध हो गया। अभी आपको चाहिए मन वचन काय के स्तर पर क्रोध, मान, माया, लोभ सब एक के साथ दूसरा घटित करके देखते रहे तो आपको पता चलेगा। बोलो। और फिर इसमें कृतकारिता अनुमोदन भी आपको घटित करते आना चाहिए। एक सवाल था, क्या इसे हम वो समारंभ आराम से भी कर सकते हैं? हाँ, मल्टीप्लाई। उससे जैसे इसके साथ रिलेट किया वैसे उसके साथ भी। हाँ, रिलेट नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। कितने प्रकार से 108 बात वही तो कर रहा था मैं कि मन वचन काय, कृतकारिता अनुमोदन, संभ्रम समारंभ आरंभ और क्रोध मान मालूम सबका सबके साथ घटित होगा। ऐसा 108 चीजें तैयार मिलेगी आपको। कितनी? 108, 1 on 1। ऐसा करते जाएंगे तो 108 सेट्स आपको बनते दिखेंगे। कोई भी पाप होता है वो 108 कैटेगरी में से किसी न किसी कैटेगरी में जरूर बैठ जाता है। इसलिए कहा गया है कि इन सभी पापों से मैं निवृत्ति होना चाहता हूं और मैंने पाप किए वो इनके माध्यम से किए। 3 लाइंस को फिर से पढ़ेंगे। पढ़िए। समारंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृतकारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धरके, 7-8 जुई में। तत्व और सूत्र लेना जल्दी, तत्व और सूत्र। अच्छा, जिनेन्द्रार्चना में 7-8 जुई में दंत। 8वां अधिकार खोलो उसको और मुझे बताओ कोई सूत्र मिलेगा आपको आश्रव का। सॉरी, 6वां सूत्र देखो, 6वां अध्याय देखो। बच्चों आप तो बोलते जाइए, नए बच्चे तो बोलते जाइए। आप मुझे सूत्र दिखाओ, सूत्र मिलेगा। 6वां अध्याय प्रारंभिक सूत्र है, पहले 5, 7, 8 सूत्र में 8वें नंबर का 6वां अध्याय ना। आप एक काम करिए सभी बच्चों, तत्वार सूत्र ग्रंथ कितने जनों ने सुना है आज तक? अच्छा, आप दोनों ने तत्वार सूत्र नहीं सुना। एक ग्रंथ है तत्वार सूत्र, ओके। और बार बार हम इसका नाम लेते रहेंगे। आप पेज नंबर खोलिए, बताइए। 310 पेज खोलिए। देखिए 310 पेज पर 6वां अध्याय देखिए इसका। 6वें अध्याय में 8वां सूत्र है, 8वां, राइट, एकदम पहली ही लाइन है। मिल रही है सोम? 310 पेज फर्स्ट लाइन देखिए। आद्यम मिला, आद्यम समारंभ समारंभ आरंभ। योग, योग मतलब मन वचन काय। योग एक कॉमन वर्ड है। योग मतलब तीनों बातें ले लेना। कृत कारित अनुमत। कषाय, कषाय में लेना 4, क्रोध मान मायलो। विशेषे स्त्री 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 चतुश्चैक्षः। 3 और 4 इनका एक के साथ एक लगाते जाओ, ऐसा यहां पर क्या है। तो इस सूत्र में भी इन्हीं 108 प्रकार से आश्रव होता है, ये कहा जा रहा है। और भगवान के सामने वो ये कह रहा है 7-8 जुई भेदंतय, मतलब 7-8 जुई भेदंतय, 108 प्रकार के। भेद मतलब प्रकार के। अघ कीने परिच्छेदंतय। अघ कीने परिच्छेदंतय, अघ मतलब पाप। ग्रेट। इतने प्रकार से पाप करते रहे। समझ रहे हैं? किसने बताइए अघ मतलब पाप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो आपको काफी कुछ पता चल गया। देखिए, आइए अपने अपने उस छंद पर आइए फिर से। 7-8 जुई भेदंतय, अघ कीने परिच्छेदंतय, तीन की कहू को लो कहानी,
तुम जानत केवल ज्ञानी। अब आपको कहाँ तक बताऊं? आपसे कुछ छिपा है क्या? आप तो ओमनिशिएंट हो, आप तो सर्वदर्शी हो, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सब कुछ जानते हो, नब्ज नब्ज जानते हो दुनिया के। आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। भगवान तो सब जानते हैं ना, आप तो सब जानते हो। मैं आपको क्या ज्यादा कहूं, मैंने सब प्रकार के पाप किए, ऐसा भगवान के सामने आकर वह कह रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट 5 छंदों में? फिर नया एक प्रकरण चलेगा, इसके बाद हम कल से ही प्रारंभ करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो यहां तक पूछ सकते हो। हमने अभी तक क्या क्या देखा बच्चों? अभी तक 5 छंदों में भगवान के सामने किन पापों का किए का खेद हो रहा है इन्हें, तो 108 प्रकार से किए हुए पाप का खेद हो रहा है। और ऊपर एक छंद में एक बे तीन चौंद्र कहकर हिंसा रूप पाप के प्रति रिग्रेट महसूस किया, खेद व्यक्त किया। मैंने हिंसा नहीं करनी चाहिए थे। अभी झूठ चोरी कुशील परिग्रह का भी समावेश होगा और आगे आएगा। और मुनिराज इन सभी प्रकार के 108 प्रकार के पाप के त्यागी होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। गेटिंग? इसलिए भी माला में ये इतने मोती होते हैं और मुनिराज के आगे इसलिए ये फिगर लिखी जाती है। ये भी रहस्य आज हमने देखा। ओम नमः। परिच्छेदन्ते मतलब परिच्छेदन्ते